नमस्कारः शुभ संध्या संस्कृत व्याकरण कक्षां प्रति सर्वेषां स्वागतम्। सम्प्रति वयं कारक प्रकरणं विषयस्य अष्टम भागम् आलोचनां कुर्मः। वर्तमान समय रे आमे आज कारक प्रकरणर अष्टम भाग को डिस्कशन करिबा, जोथिरे आज आमर विषय वस्तु रही अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति। तो आज आमर डिस्कशन टॉपिक होची अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति। यह पूर्व आमे माने कारकर परिभाषा, ता सहित प्रथम विभक्ति कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, तृतीय विभक्ति करण कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, अपादान कारक पंचम विभक्ति, ता सहित संबंध पदयोगे षष्ठी विभक्ति ए पर्यंत अध्ययन करिथिले। तो वर्तमान समय रे आमे अधिकरण कारक और सप्तम विभक्ति विषय रे डिस्कशन करिबा। आज टॉपिक रे क्यों क्यों सूत्र विषय रे डिस्कशन करिबा ताहा ऊपर मध्ये देखिबा। प्रथमे जानिबा अधिकरण कारक बा सप्तम विभक्ति केउठारे होइथाय सेही विषय रे प्रथमे डिस्कशन करिबा। परवर्ती विषय रहउची सप्तम्यधिकरणे अर्थात सप्तम्यधिकरणे एह विषय रे डिस्कशन करिबा। भावे सप्तमी एही विषय रे डिस्कशन करिबा। अवच्छेदे सप्तमी यतश्च निर्धारणम निमित्तात् कर्म योगे यही समस्त सूत्र विषय रे विस्तृत रूप रे आज आमे माने डिस्कशन करिबा। तो प्रथमे जानिबा आमे अधिकरण कारक बा सप्तम विभक्ति केउठारे होइथे। आधारः अधिकरणम। तो कोन कोआ जाईछि प्रथमे देखिबा आधारः अधिकरणम अर्थात क्रियार आधार को अधिकरण कुहा जाए। कहिबार तात्पर्य क्रियार जे आधार थाए ताहाको कोन कुहा जाए अधिकरण कारक होइथाय बा सेठारे अधिकरण कारक होइथाय। जो शब्द रे क्रियार आधार थाए सेठारे कोन होइथाय सर्वदा अधिकरण कारक बा सप्तम विभक्ति होइथाय। साधारणतः अधिकरण कारक तीन भाग रे विभक्त कर दिया जाइछि। प्रथमे रहिछि स्थानवाचक, परवर्ती विषय रहिछि कालवाचक। कालवाचक अर्थात समयवाचक, समय सूचक बोली कहि परिबा। जे कोनोसी गोटे निर्दिष्ट समय को जे सूचाउछि ताको आमे कालवाचक बा समयवाचक बोली कहि परिबा। विषयवाचक, विषयवाचक अर्थात जे कोनोसी एक निर्दिष्ट विषय को जेउठारे बुझाई थाए सेठारे विषयवाचक होइथाय। भला भाबरे पुणी थरे मन देखि देखिबा तीनोटी विषय को एठी ध्यान मुख्यतः दिया जाइछि। प्रथमे रहिछि स्थानवाचक, द्वितीय रहिछि कालवाचक एवं अंतिम रे रहिछि विषयवाचक। तो यही तीनोटी स्थान रे मुख्यतः बा साधारणतः करण कारक अधिकरण कारक सप्तम विभक्ति होइथे। प्रथम सूत्र रहिछि सप्तम्यधिकरणे। पुणी थर देखिबा सप्तम्यधिकरणे अर्थात सप्तमी विभक्ति रे अधिकरण कारक सर्वदा होइथाय। पुणी थर देखिबा अधिकरण कारक केउठारे होइथाय ना सप्तमी विभक्ति रे होइथाय। सप्तम विभक्ति जेउठारे थाए सेठारे ही अधिकरण कारक होइथाय। प्रथम सूत्र आमे देखिबा स्थानवाचक। कौन कुआ जाइछि प्रथमे जानिबा स्थानवाचक। तीनोटी विषय आमे अध्ययन करथिले। गोटे थिला कौन स्थानवाचक, परवर्ती समय रे कालवाचक एवं अंतिम रे विषयवाचक। तो वर्तमान समय रे प्रथमे स्थानवाचक विषय रे डिस्कशन करिबा। एठी एक उदाहरण रहिछि देखिबा। स्थानवाचक अर्थात कर्ता जे स्थान रे रही काम करूछि, जे स्थान रे थाए कर्ता सेही स्थान ठारे सप्तमी विभक्ति होइथाय। जेपरि गणेश विद्यालये पठति अर्थात गणेश कौ स्थान रे अछि वर्तमान समय रे विद्यालय रे अछि। गणेशर आधार वर्तमान समय रे कोन अछि ना विद्यालय अछि। एणु विद्यालय शब्द ठारे सप्तम विभक्ति होइछि। बुझि पारथुवा समस्ते। पुणी थरे कहूछि कोन कुआ जाइछि एठारे गणेश विद्यालये पठति अर्थात गणेशर आधार केउठी रहिछि बा गणेश केउ स्थान रे वर्तमान समय रे अछि ना विद्यालय रे अछि। विद्यालय एक स्थानवाचक शब्द अटे। एणु एठारे स्थानवाचक बा स्थानाधिकरणे सप्तमी होइथाय। सेपरि परवर्ती उदाहरण देखिबा सह गृहे वसति। कोन कुआ जाइछि एठारे सह गृहे वसति। एठारे कर्ता सह अटे, क्रिया वसति अटे। तो कर्तार आधार कौन अछि बा कर्ता केउ स्थान रे वर्तमान समय उपलब्ध अछि ना गृहे, घरे सी उपलब्ध अछि। एणु गृह शब्द ठारे सप्तम विभक्ति होइछि। सेपरि वर्तमान समय देखिबा स्थानाधिकरण परे विषयाधिकरण, विषयवाचक शब्द। इतिहासे इच्छा अस्ति
विषयवाचक कौन कहुई जो विषय कर्तार इच्छा रही सेठरे सप्तम विभक्ति होता है जेपरी एठारे कर्तार इच्छा केउठारे अछि इतिहास विषय रे अछि एणु एठारे इतिहास शब्द ठारे कौन होइछि सप्तम विभक्ति होइछि एणु एठारे कौन होइछि इतिहास शब्दटी सप्तम विभक्ति अधिकरण कारक रे आछि शेष रहिछि कालवाचक बा समयवाचक कालवाचक बा समयवाचक अर्थ कौन जदि जेकोसी गोटे निर्दिष्ट काल बा समय को बुझाई थे जेपरी माघ मासे सरस्वती पूजा भवति एठारे निर्दिष्ट कर दिया जाइछि जे माघ मासे अर्थात माघ मासरे ही होता है एक निर्दिष्ट समय को दिया जाइछि एणु माघ मास शब्द ठारे सप्तम विभक्ति होइछि सेपरी अन्य किछि मध्य उदाहरण को आमे नै परिबा मौखिक रूप रे मु कहूछि जेपरी छात्र दिवसे क्रीडति अर्थात छात्र एठारे दिन रे खेलिबाटा एक कोन अटे दिन रे खेलुछि एणु दिवस शब्द ठारे सप्तम विभक्ति हेबो परवर्ती उदाहरण देखिबा भावे सप्तमी कौन कहुई भावे सप्तमी अर्थात एक इंपोर्टेंट सूत्र बोली कहि परिबा को मध्य आमे जहार क्रिया द्वारा अन्य क्रिया परिलक्षित हुए अर्थात जो कार्य घटिबा परे कौनसी कार्य घटिबार लक्ष्य करा जाए अर्थात गोटे कार्य सरिबा परे अन्य गोटे कार्य घटिबार बा अन्य गोटे कार्य हेबार जदि सूचना मिली थाए ताहाले सेही क्षेत्र रे कौन होइथे ना कर्ता बा कर्म ठारे व्यवहृत हेउथुबा विशेष्य बा सर्वनाम पदस्थान रे एवं कृदंत निष्पन्न विशेषण पद ठारे सप्तम विभक्ति हुए अर्थात जदि गोटे कार्य घटुची से कार्यटी सरिबा परे अन्य गोटे कार्य घटिबो अथवा गोटे कार्य घटिबा द्वारा अन्य गोटे कार्य घटिबो जेपरी रास्ता रे आमे जाउछंती रास्ता रे पडिबा द्वारा कोन होउची माड होई जाउची एक उदाहरण माध्यम रे आमे देखिबा सूर्य उदिते पद्मम विकसति कौन कहुई सूर्यम उदिते पद्मम विकसति अर्थात सूर्यंक उदय हेबा द्वारा पद्मटी फुटुची अर्थात उदिते एठारे एक क्रियापद रही सूर्यंकर उदय हेबा द्वारा पद्मटी फुटुची एणु सूर्य शब्द ठारे कौन कहुई जो क्रिया कौन पुनि थर देखा सूत्रटी को जो कार्य घटिबा परे कौन से कार्य घटिबार लक्ष्य करा जाए ताहार पूर्ववर्ती कर्ता बा कर्म ठारे अर्थात जो कार्यटी पूर्ववर्ती परवर्ती समय जो घटिब कार्यटी सेठारे सप्तमी हेब नहीं हेब केउठारे पूर्ववर्ती शब्द ठारे सप्तम विभक्ति हेब एठारे सूर्यंक उदय हेबा परे पद्म विकसित अर्थात प्रथमे कि हेब सूर्य उदय हेबे प्रथम कार्य सूर्यंक उदय हेबा एणु सूर्यंक उदय हेबा ठारे सप्तम विभक्ति होइछि सूर्य शब्द ठारे प्रथम सप्तम विभक्ति होइछि सेपरि समान उदाहरण एठी दिया जाइछि कर्ता रूप में विशेष्य पदर व्यवहृत वाक्य उदाहरण एठी पाइछन्ति हम समस्ते सूर्य उदिते पद्मम विकसति परवर्ती सूत्र देखिबा कर्म रूपे विशेष्य पद व्यवहृत वाक्य अर्थात कर्मटी किपरि एठारे द्वितीय सप्तम विभक्ति होइछि बा अधिकरण कारक होइछि देखिबा रामेण रावणे हते देवाः हृष्टाः अर्थात रामंक द्वारा रावणंकर जदि हत्या करा जिवो ताहाले देवता माने खुशी हेबे बा रामंक द्वारा जदि रावणर हत्या हेउछि ताहाले देवता माने खुशी हेबे जेहेतु एठारे कोन घटुछि देवता माने परवर्ती समय खुशी हेबे किंतु प्रथमे रामचंद्र रावण को हत्या करिवे एणु दुईटी क्रिया घटुछि एठी गोटे हत्या क्रिया घटुछि एवं परवर्ती समय खुशी हेबा क्रिया ता प्रथम जेउठी अछि सेटारे ही सप्तम विभक्ति हेबो पुणी थरे आमे एठी भावे सप्तमी को मु एठारे सामान्य रूप रे बुझाई दउछि दुईटी कार्य घटिबो निरंतर रूप रे द्वितीय कार्य प्रथम कार्य सहित द्वितीय कार्यर संपर्क रहिबो ताहा सहित सप्तम विभक्ति केउठारे हेबो प्रथम कार्यर कर्ता किंबा कर्म ठारे ही सप्तम विभक्ति हेबो अन्य एक उदाहरण देखिबा कर्ता रूपे सर्वनाम पद व्यवहृत अर्थात कर्ता रूप रे सर्वनाम शब्दटीर प्रयोग एठी सर्वनाम शब्द कोन प्रथमे देखिबा तेसु गतेसु ब्राह्मणी अगच्छन् तेसु एठारे होछि सर्वनाम शब्द होछि तेसु सर्वनाम अर्थ तो जानिथिबा जदि सर्वनाम विषय जानि नाहंती ताले ऊपर आई बटन रे लिंक अछि विजिट करिकि पढि परिबे कोन कुआ जाइछि तेसु सप्तम विभक्ति बहुवचनांत शब्द अटे तेसु गतेसु गतेसु एठारे होछि एक क्रियापद अगच्छन् मध्ये क्रियापद अर्थात सेमानंक जीवा परे बा ब्राह्मणीटी आसीबो एणु प्रथम क्रिया जी अच्छी ताहार कर्ता ठारे ही कौन होइछि ना सप्तम विभक्ति होइछि परवर्ती उदाहरण देखिबा कर्म रूपे सर्वनाम पद व्यवहृत वाक्य
कर्म रूप में कर्म ठारे कौन सप्तमी विभक्ति होता शब्दटी को देखा देवै सर्वेषु हतेषु ऋषयः आनंदितः अभवन् कौन कहुई एठारे कर्म रूप में व्यवहृत होता सर्वनाम शब्द हूँ सर्वेषु तो कौन कहुई ना देवता मान द्वारा असुर मान क्या हत्या करने द्वारा ऋषि मैंने आनंदित होती अर्थात दुईटी क्रिया घटुची प्रथम घटुची अन्य मानक समस्त को हत्या करने द्वितीयटी हूँ आनंदित होगा तो प्रथम क्रिया ठारे ही प्रथम क्रियायुक्त कर्ता पद ठारे ही कौन होइछि सप्तमी विभक्ति होइछि। तो ये थिला भावे सप्तमी जदि कार किसी संदेह रोची ताहले निजर समस्या को चैट बॉक्स रे हो किंबा कमेंट बॉक्स रे निजर समस्या को जणाई परिबे। परवर्ती विषय देखिबा स्वामी ईश्वर गोटे गोटे देखिबा स्वामी ईश्वर अधिपति दायद साक्षी प्रभृति मध्यस्थ वा जामिन प्रभृति शब्द योगरे सप्तम विभक्ति होता है। किसी निर्दिष्ट शब्द ये दे दि जाइए स्वामी ईश्वर अधिपति दायद साक्षी यही सब शब्द जदि प्रयोग करा सेठारे सप्तम विभक्ति होता है। उदाहरण देखिबा गोसु स्वामी प्रथम शब्द कौन रही गोसु स्वामी जेहेतु एठारे स्वामी शब्दटी प्रयोग होइछि एणु गोसु शब्द ठारे कौन होइछि सप्तम विभक्ति होइछि। परवर्ती उदाहरण देखिबा नरेशु ईश्वर स्वामी अधिपति तीन शब्द माने गोटे जगह तीन शब्द व्यवहार कर दिया जाइछि ईश्वर अर्थात मालिक स्वामी अर्थात मध्य मालिक अधिपति अर्थात मध्य मालिक नरेशु ईश्वर एठारे मध्य कौन होइछि ना जेहेतु अधिपति ईश्वर इत्यादि शब्दर प्रयोग होइछि एणु नर शब्द ठारे मध्य सप्तम विभक्ति होइछि। परवर्ती उदाहरण देखिबा अवच्छेदे सप्तमी कौन कहुई ना अवच्छेदे सप्तमी अर्थात अवच्छेद अर्थ ही सूत्रटे ही किसी सामान्य रूप में आम जापर अवच्छेद अर्थात किसी गोटे भिन्न होगा अर्थ को आसपरी शरीर कौन सी अंश को पृथक भाव ग्रहण करने बुझाइले सही अंशवाचक शब्दर द्वितीय न हो सप्तमी होता है अर्थात शरीर गोटे भिन्न अंश को जब बुझाऊँगी पृथक भाव बुझा जाऊँगी ताहले सेठारे द्वितीय न हो कौन होता है सप्तमी होता है। जेपरी त्वम वृद्धम करे धृत्वा नय अर्थात शरीर गोटे भिन्न अंश को ये बुझाऊ कौन ना हाथ को करे अर्थात हाथ तुम्हें बुढ़ार करे धृत्वा नय तुम्हें बुढ़ाटीर हाथ को धरी निय बोली एठारे कहुच्छी एणु करे ठारे ठीक कौन होइछि सप्तम विभक्ति होइछि अर्थात शरीर ये संपूर्ण रूप से अलग होगी रोचे हाथटी वाक्य बुझा जाइछि किंतु शरीर हाथटी अलग होनी व्यक्तिटीर हाथटी को शरीर गोटे अलग पार्टी को धरिकी तुम्हें जाओ बोली बुझाउथिबार एठारे कौन होइछि कर शब्द ठारे सप्तम विभक्ति होइछि। परवर्ती उदाहरण सूत्र रही यतश्च निर्धारणम कौन कही यतश्च निर्धारणम आशा करुच्ची समस्त को बुझा पड़ुवा जदि किसी संदेह रोची बा किसी कार डाउट रोची ताहले निज समस्या को निजर कमेंट बॉक्स रे जणाई परिबा समस्ते। कौन कहुई जाति गुण क्रिया संज्ञा द्वारा समुदाय रु गोटे बाछिबा हेउची निर्धारण निर्धारण अर्थ बुझीपार समस्ते किसी गोटे समूह रही से समूह गोटे निर्दिष्ट वस्तु को बाछिबा ताहाको निर्धारण कहुए अर्थात जाति गुण क्रिया यही सब मध्यरु एक गोटे विषय को पृथक रूप में बाछिबा को कौन कहुए ना निर्धारण कहुए। प्राणीषु मनुष्य श्रेष्ठ एठी मनुष्य एक जाति विशेष अटे एक जाति मध्यरु प्राणी मानक बछा जाइछि एणु एठारे जहाँ को अलग करा जाउछि ताहाठारे अर्थात जो जाति को अलग करा जाउछि बा जो जाति को कहुच्छी सेठारे सप्तम विभक्ति होता है जो जाति बा जो गुण को कहुच्छी जो क्रिया को कहुच्छी सेठारे सप्तम विभक्ति होता है। परवर्ती गोसु कृष्णा बहु क्षीरा अर्थात एठारे गाईर गुण विषय कहुच्छी एणु षष्ठी विभक्ति होइछि। गच्छस्सु अश्वारोही शीघ्रगामी अर्थात एठारे मध्य एक क्रिया को निश्चित रूप से बुझाई दि जाइछि शीघ्रगामी किए अटे ना अश्वारोही माने अर्थात जाउथिबा लोक मानक मध्यरु बा जीवा लोकंक मध्यरु अश्वारोही माने सबुठारो क्षिप्र वेगर जाइथांती। परवर्ती उदाहरण वा सूत्र रही देखिबा कौन कही ना एठी विश्वास स्नेह अनुरक्ति विरक्ति भक्ति अर्थ विशिष्ट पदयोगरे सप्तम विभक्ति होता है। तो कौन कहुई ना विश्वास हो स्नेह अनुरक्ति विरक्ति भक्ति यही शब्द गुड़िक सहित यार अर्थ बुझाउथिबा शब्द गुड़िक जदि व्यवहार होउछि ताले सेठारे सप्तम विभक्ति होता है।
जेपरी त्वम मयि विश्वासम कुरु, ये शब्दटी देखिपा कौन देती त्वम मयि विश्वासम कुरु, विश्वास शब्द व्यवहार होइछि एणु कौन होइछि पूर्वपदटी सप्तम विभक्ति होइछि, अर्थात जहाँ ठारे आमर विश्वास रोचे से शब्द ठारे ही सप्तम विभक्ति हेब, ना कि अन्य शब्द ठारे। विश्वास स्नेह अनुरक्ति विरक्ति भक्ति ये समस्त शब्द जदि वाक्य व्यवहार होची जहाँ ठारे आमर रोचे विश्वास हो कि स्नेह कि अनुरक्ति विरक्ति ये सब भाव जहाँ निकट रोचे ताहा ठारे ही सप्तम विभक्ति हेब। परवर्ती उदाहरण को देखिबा माता पुण्यति, एठारे स्नेह व्यवहार होइछि स्नेह धातु, जेहेतु मार स्नेह कहा पाखरे कहा निकट रही पुत्र निकट रही एणु पुत्र शब्द ठारे कौन होइछि ना सप्तम विभक्ति होइछि। जो ठारे रहिबो सी विरक्ति हो भक्ति हो स्नेह एगुड़िक जहाँ निकट रहिबो ताहा ठारे ही सप्तम विभक्ति हेब। कस्मिन विरक्त न भव, अर्थात कौन कहुए विरक्त शब्दर प्रयोग होइछि विभक्त हो जाइछि भूलवशतः, तो ये होछि विरक्त कौन कहुए ना काहाठारे मध्य कस्मिन अर्थ होछि काहाठारे मध्य विरक्त हुओ नाही, एठी कौनसी व्यक्ति निकट में न हेबा पई कहुए। मातरी पितरी च भक्तिम कुरु, एठारे भक्ति शब्दटी व्यवहार करा जाइछि कौन कहुए काहाठारे भक्ति कर मातरी पितरी च भक्तिम कुरु, माँ और पिता ठारे भक्ति कर। परवर्ती शब्द रही अनुरक्ता, गुरु अनुरक्ता छात्रा, अर्थात गुरुंकर अनुरक्त अटंती, अनुरक्त अर्थ आज्ञा पालक अटंती छात्र माने। दुईटी उदाहरण आहरी मध्य रही युज्यते संभाव्यते, उभयर अर्थ योग्य। रामे प्रभुत्वम युज्यते, अर्थात जहाँ निकट में योग्य रही से शब्दटा हम एठारे प्रभुत्व शब्दटी क्या योग्य अच्छी ना राम अच्छी, राम योग्य अटंती एणु राम शब्द कौन हो सप्तमी हो। संभाव्यते मई शिक्षकत्व संभाव्यते, अर्थात मो ठारे शिक्षकत्व हबार गुण रही संभावना रही एणु कौन हो जहाँ ठारे रही ताठारे सप्तम विभक्ति हम। परवर्ती सूत्र को देखिबा शक्ति सामर्थ्य बुझाउथिले काल बा अध्यवाची शब्द ठारे कौन होता है सप्तमी हुए, जेपरी ग्रीष्मे आतपः प्रखर, शक्ति व सामर्थ्य निजर शक्ति जो प्रदर्शन होता है से क्षेत्र में सप्तम विभक्ति होता है, जेपरी ग्रीष्मे ग्रीष्म ऋतु अर्थात जहाँ ठारे होची से शब्द ठारे सप्तम विभक्ति हम बा जहाँ ठारू होची सेठारे सप्तम विभक्ति होता है। क्रोशे लक्ष्यम नृपः विद्यति, एठे क्रोशे शब्द ठारे सप्तमी होइछि। सेपरी निमित्तात् कर्मयोगे कौन कहुए सूत्र ही सामान्य रूप से बुझीपार्थुवा बोली आशा करुच्ची। निमित्तात् कर्मयोगे अर्थात निमित्तवाचक शब्द योग कौन होता है निमित्त बा फल कर्म फलर जदि किसी आशा आसुची ताहले निमित्त बा फलर कर्मकारक सहित यदि संजोग संबंध रे से निमित्त बोधक शब्दर सप्तमी विभक्ति हुए, अर्थात जदि कौन निमंते गोटे कार्य जदि होची ताहले सेठारे मध्य सप्तम विभक्ति होता है। जेपरी चर्मणी द्विपिनम हंती, चम निमंते कौन करा जाउची ना जेकोसी गोटे पशु को हत्या कर दिया जाउची। परवर्ती उदाहरण दंतयो हंती कुंजरम, अर्थात दांत निमंते जा पाई होची दुईटी दांत पाइबा पई कौन करूछन्ती हाथी मानक हानि दउछन्ती हत्या करि दउछन्ती, अर्थात दंतयो हंती कुंजरम अर्थात दांत निमंते कौन करा जाउची गाय हाथी मानक हत्या कर दिया जाउची, जहाँ निमंते होची सेही निमंते बा अर्थात जो कार्यटी पई होची सेठारे हुए सप्तम विभक्ति। केशेषु चमरी हंती, केश केश अर्थ चुटी, केश गुड़िक पाइबा पई कौन कर जाइए चमरी गाई को हत्या कर दि जाए। तो ये थिला किसी सूत्र, आशा करुच्ची समस्त को बुझा पड़ो। आम वीडियो किपरि लगिला समस्ते आमको निजर प्रतिक्रिया निश्चित रूप से जनातु। रोची धन्यवाद, पुणी थरे मिसिबा व्याकरण अन्य एक पार्ट रे, धन्यवाद।